आज चालू करते हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको चालू करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। लाइव आ जाएं सभी, लाइव आ जाएं सभी। स्टार्ट करने से पहले रवि शुक्ला जी, रवि गेमिंग, शुरुआत करते हैं। चालू करें चीज़ों को, जितने भी हों स्टार्ट करें। प्रैक्टिस बैच है, प्रैक्टिस है और उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को एक एक करके आगे बढ़ाने के लिए। जितने भी हों कनेक्टेड हों स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों को। जय हिंद सर, जय हिंद। उधम सिंह सागर, ईवन सिंह, हाय सर, आए। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला ही प्रैक्टिस सेट और इसको चालू करने से पहले एक एक चीज हम कन्फर्म करेंगे और देखेंगे इन चीजों को। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला चीज। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको करने की कोशिश करें। पहला अच्छा सवाल है, अच्छा करने के लिए देखो। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 2.5% एवरी ईयर। ड्यू टू एमिग्रेशन every year population decreased by 0.5% and the percent increased after 2 years। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि हर साल जो जनसंख्या है 2.5% की दर से बढ़ती है, किंतु कुछ आदमी चले जाते हैं वहां से, जिसके कारण हर साल उसकी जो जनसंख्या है 0.5% की कमी हो जाती है। तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या में कितने परसेंट होगी ये पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं पूछ रहा है। छोटा सा सवाल है, करने की कोशिश करें, आंसर बताएं। आंसर ऊधम सिंह सागर 404, 404 मतलब 4.04, बहुत बढ़िया आंसर। और बताएं आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखने में ही आंसर हो जाता है। देखो सीधा सिंपल सा सवाल है, करने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें। जनसंख्या जो है हर साल कितनी बढ़ती है? 2.5। अगर हर साल 2.5 बढ़ती है, हर साल एवरी ईयर, और पर साल कितनी कम हो रही है आप देखिए, 0.5%। क्या मैं ये कह सकता हूं हर साल 2% बढ़ेगी? क्या एवरी ईयर ये 2% बढ़ेगी ईच ईयर? जबकि इसमें बोला है कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो सर हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा है एक्स प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ये पढ़ा है ना हमने। तो बस लगाते जाओ, पहले साल भी 2 बढ़ेगी, सेकेंड साल भी 2 बढ़ेगी, प्लस 2 × 2 अपॉन 100, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा भाई 0.04। क्या ये आंसर समझा पाया हूं? जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन है भाई सी। बहुत शानदार, नमस्ते सर, नमस्ते भाई ज्योति शर्मा, बहुत। उधम सिंह सागर सी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुपर, सुपर आंसर निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट लिखें। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये करने की कोशिश करें, ये वाला करके देखें, ये वाला करके देखें आप। In a school, the age of 20% student is below 5 years. The number of girls above 5 years is 64. That is 2/3 of the number of the boys above 5 years. Find the number of student in the class. बहुत शानदार सा सवाल है, जानदार सवाल है। एक विद्यालय में 20% विद्यार्थियों की आयु, ये आय नहीं है भाई डियर, आयु है, 5 वर्ष से कम है। कितने से कम है? 5 वर्ष से। और 5 वर्ष से अधिक की जो आयु है, कि जो लड़कियों की संख्या वो 64 है। तो 5 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की संख्या का जो कितना है, 2/3। विद्यालय में
विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये आपको सिर्फ बताना है। ये करिए भाई, बहुत शानदार सवाल है, जानदार सवाल, ये करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। सुरेंद्र सिंह एंड प्राची सी, बहुत बढ़िया भाई, आंसर निकालने की कोशिश करें, बहुत शानदार सवाल है। और ये पहली बात तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ये जितने क्वेश्चन हैं भाई पी वाई क्वेश्चन हैं, और पी वाई क्वेश्चन हैं, तो इसको करना बड़ा शानदार है, बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करने की कोशिश करें, बड़ा शानदार तरीके से आंसर निकलेंगे जी। करने की कोशिश करें, बड़ा छोटा सा सवाल है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं किसी से किसी जगह में 100% मानूं, और 100% में मैं कुछ देखता हूं चीजें, 100% में मैं देखता हूं कि इसमें बोला गया है 20% विद्यार्थी जिनकी एज 5 साल से कम है वो है, तो मैं क्या ले सकता हूं, 20% ऐसे हैं जो बिलो 50 है, सो बिलो 5 ईयर है। और आगे बोला है तो भाई 80% कौन से होंगे, 80% बेटा वो होंगे जिनकी एज एबव 80 होगी, एबव सर 5 ईयर होगी। अगर मैं आपसे कहूं, दोबारा समझाऊं, 100% अगर स्टूडेंट हैं, उसमें से जो 20% हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, तो जाहिर है 80% ऐसे होंगे जिनकी जो एज होगी, वो 5 साल से अधिक होगी। अब ये 5 साल से जब अधिक होगी, इसमें बॉयज भी होंगे, इसमें साथ में गर्ल्स भी होंगी, और गर्ल्सों की जो संख्या है भाई वो दे रखी है 64, जो कि बॉयजों का कितना है सर, जो बॉयज हैं उनका कितना दे रखा, 2/3। किसका, बॉयजों का कितना है सर, 64। तो से अगर काटें इसको भाई कटेगा 32 बार, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो बॉयज आ जाएंगे भाई 96। बॉयज कितने आ जाएंगे, 96। क्या मैं ये बात समझा पाया हूं? अगर बॉयज हो गए 96, अब ये देखिए, बॉयज है 96, गर्ल्स हैं 64, तो ओवरऑल करेंगे तो कितना आएगा भाई, आप देखें, 10 की 0, 9 एक 10, 160, टोटल कितने, 160, जो कि कितने के बराबर है, 80% के बराबर। और हमें वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 1% की वैल्यू सर कितनी होगी, 2, तो सर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 200, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सर ए, करेक्ट ऑप्शन है ए। गुरुजी एसएससी जीडी की आंसर की कब तक आ जाएगी? भैया सरकार का निर्णय है, आ जाएगी, जल्द आ जाएगी। अच्छा जितने भी हैं इसको शेयर करें सेशन को, आज का पहला सेशन है, जितने भी पी वाई क्वेश्चन है, आज फर्स्ट डे है, इसे करने की कोशिश करें, बहुत बढ़िया भैया, बहुत जल्दी आएगी। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ये वाला करके दिखाओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा करके दिखाई से, ये कोई भी करके दिखाई से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये वाला करके दिखाओ भाई आप। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है, वह सामान को 11.11% की हानि पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ परसेंट बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। A dishonest shopkeeper makes a dishonest price of 6.66% while selling towards 22.5% while buying. He claims to have sold the goods at 11.11% loss. Find his profit and percentage. ये वाला करके दिखाओ भाई। सर सीपी है यहाँ, यहाँ सर क्या है भाई, एसपी है, यहाँ सर ये क्या है, देखो एसपी है। अगर आपसे कहूं, दोबारा देखें, यहां अगर मैं आपसे कहूं ये सीपी है, और यहां मैं क्या मानूं भाई, एसपी,
इसमें तीन वैल्यू दे रखी है 22.5%, सेकंड है 6.6 या इसको ले सकते हैं 6 सही 2/3, और थर्ड इसमें है भाई 11 सही 1/9 ले सकते हैं इसको। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी आएगी सर? 9/40। अरे इसको करना बड़ा इजी है भाई। अगर आपसे मैं पूछूं 90% की जो वैल्यू है भाई वो कितनी है, भाई आप कहोगे 9/10। अगर इसका मैं हाफ पूछूं तो कितना आएगा सर? 9/20। सर इसका भी हाफ पूछूं तो भाई मैं कितना आएगा सर? 9/40। तो क्या इसकी वैल्यू निकालना आसान है? अच्छा इसकी कितनी आएगी? इसकी जो वैल्यू आई 6 थी 18 और 2 20। अगर 20 बट्टे अगर हम 3 करते हैं, परसेंट के लिए 100 करते हैं, तो जाहिर है कितनी आएगी? 1/15। और इसकी तो नॉर्मल है, सबको पता होता भाई कितना आएगी भाई? 1/9। क्या ये चीज समझ में आई है? क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या मैं इतनी बात समझा पाया हूं? क्या मैं इतनी बात समझा पाया हूं? इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है इस वाले की कितनी आएगी भाई? इस वाले की, इस वाले की जो फ्रैक्शन वैल्यू सर कितनी आएगी सर? 9/40। सर उसकी कितनी है सर? 1/15। और उसकी सर कितनी है? 1/9। यहां मैं सीपी लिखता हूं, मैं यहां एसपी लिखता हूं। अगर सर मैं कोई भी चीज 40 की बेचूं, कितने की बेचूं? 40 की। सर 40 की है, उस पर मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सर 9 का प्रॉफिट कब होगा? मैं 40 की खरीदूं 49 की बेच दूं। दूसरे पर मैं अगर बात करूं 1/15 है, तो सीधी सीधी बात है सर, मुझे 15 की मैं अगर खरीद के लाऊं, उस पर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। 1 रुपए का प्रॉफिट कब होगा भाई मुझे? मैं 14 की खरीदूं और 15 की बेचूं। यहां देखो मुझे नया लॉस हो रहा है, तो सर मैं लॉस कब होगा? मैं 9 रुपए की खरीदूं और 8 रुपए की बेचूं। बहुत छोटा सा सवाल है ये वाला सवाल है, करने की कोशिश करें, बड़ा सीधा और सिंपल सा आंसर है। सर देखिए ना थोड़ा सा, 8 से सीधा सीधा कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा बेटा ये 3 बार, और सर ये 3 से कट जाएगा 3 बार, 7 से कट जाएगा भाई 2 बार, और 7 से कट जाएगा ये 7 बार। कहने का मतलब ये 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 7। 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 7। कहने का मतलब अगर कोई चीज मैं 6 की खरीदूं तो मैं उसको 7 में बेचूंगा। तो सर प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। किस पे निकालते प्रॉफिट? सीपी पे। और क्या आप बता सकते हो जो 1/6 है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? सीधी सिंपल बात है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई 100 करके, तब भी आंसर यही आता था, 16 सही 2/3%। कुछ नहीं था सवाल में, लेकिन पी बाई क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट करें। ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इस मूल्य के 27 सही 3/11% पर बेचा जाता तो 22% की हानि होती। तो x के लिए बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर x if it is sold at 27 whole 3/11% of this price, there is a loss of 22%. What is the percent profit when it is sold off for x rupees? आंसर बताने की कोशिश करें। सर एक बार फिर से समझा दूं। कौन सा समझाना है? इससे लास्ट वाला, प्राची जी डी। इसका आंसर बताएं पहले, इसका, इस वाले का आंसर बताएं। बहुत अच्छा सवाल है गुरुजी। एसएससी जीडी की आंसर की कब तक आ जाएगी? भाई बहुत जल्द आ जाएगी, सरकार का निर्णय है। और बताइए इसका आंसर, कोई भी बताइए, जितने भी लाइव हैं उनमें से कोई भी बताइए इसका आंसर।
रानी चौधरी बी। और बताइए, आंसर बी आ रहे हैं, डी आ रहे हैं। किसी ने 180 बताया है, किसी ने 186 बताया है, और कोई भी बताइए ये आंसर। अच्छा सवाल है, निकालने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, छोटा सा सवाल, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बस ये सवाल। अगर ये सवाल मैं थोड़ी देर के लिए रहने दूं और ये पूछूं कितनी आएगी? आप कहोगे सर 1/11। अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो सर 27 और 3/11 होगा। तो जाहिर है जब मैं इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 3/11 आएगी। कितनी आएगी? 3/11। क्या मैं इसकी, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूंगा, क्या 3/11 आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भाई 3/11 आ रही है, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम इसको कैसे निकालें सर? तो इसमें सर ला परसेंट पूछा है। क्या पूछा है? ला परसेंट। अगर मैं यहाँ सीपी लिख लूं और यहां मैं एसपी लिख लूं, इसका मतलब सर 3/11 है। 3 बट्टे कितना है? 11। तो इसका मतलब अगर मैं पहले जो बेच रहा था, मैं ऐसे लिखूं इसको समझाने के लिए, किसी वस्तु को एक्स में बेचा जाता है, तो इसको मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, हाँ चल रहा है देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं पहले इसे और अब, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/11 है। अगर पहले इसे मैं 11 की बेचूं तो अब भाई कितने की बेचूंगा? 3 की। पहले अगर मैं इसे 11 की बेचूं तो अब कितने की बेचूंगा? 3 की। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? 22% की हानि हो रही है। तो सर 22% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितने की होगी भाई? 11/50। तो मैं क्या कह सकता हूं, और मैं सीपी और एसपी लगाऊं, तो सर मुझे 50 रुपए पर कितने की हानि हो रही है? 11 रुपए की। अगर मेरा सीपी भाई 50 है और मुझे 11 रुपए की हानि हो रही है, तो जाहिर है मैं 39 रुपए की बेच रहा हूँ। पहले मैं कितने की बेच रहा था? 3 की। अब कितने की बेच रहा हूं? 39 की। क्या इस 3 को 39 बनाया जा सकता है? क्या इस 3 को भाई 39 बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर। कैसे सर? इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 13 से। अगर इसमें, अगर मैं मल्टीप्लाई में अगर 13 से कर दूं, तो जाहिर है मैं इसमें भी 13 से करूंगा। तो इसमें अगर 13 से गुणा कर दें तो भाई सीधी बात है, तो जो आंसर आए, तो जो इसका जो आंसर है भाई वो कितना आएगा? 143। कितना आएगा? 143। मतलब पहले में कितने की बेच रहा था? 143। जबकि खरीदा कितने की है? 50 का। खरीद रहे हैं 50 की, बेच रहे हैं 143 की। तो बता सकते हो लाभ कितने का हुआ? सीधी सीधी बात है, 93 का लाभ हुआ। लाभ किस पे निकालते हैं? सीपी पर। परसेंट के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100। बहुत अच्छे शानदार सवाल है, करने की कोशिश करें। आंसर आएगा सर 186%। बहुत शानदार सवाल। रानी बहुत शानदार, एक ने सिंगल ने आंसर दिया है, सिंगल ने आंसर दिया है, बहुत शानदार। जितने भी लाइव देख रहे हैं केवल एक ने ही दे पाया है, बहुत शानदार सवाल था। अगला क्वेश्चन भाई करने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें, अच्छे सवाल हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आज की ही क्लास में, एक क्लास में आज ही मैंने कुछ कराया है, बहुत ही शानदार सवाल है, करने की कोशिश करें। बहुत शानदार सवाल, गजब सवाल है। ये वाला करके दिखाएं। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है, किस योजना में अधिकतम डिस्काउंट परसेंट है? ये 4 हैं और इन चारों में से आपको बताना है अधिकतम डिस्काउंट किस में दिया गया है। ये 4 ऑप्शन हैं, आप बताने की कोशिश करें कौन सा। प्राची जी ये 186 बहुत बढ़िया था उसका आंसर। ये वाला करके दिखाओ। ये वाला करके दिखाओ। रानी बी चौधरी सर एक बार फिर से समझा दो। रवि गेमिंग ए ऑप्शन वाला। और बताइए, ये वाला बहुत शानदार सवाल है, करके दिखाइए ये वाला। ये वाला एक और कोई भी करके दिखाइए, बताइए, शानदार सवाल है। इनको करेंगे कैसे हम?
अच्छा ये बताओ, यहाँ 22% का डिस्काउंट और यहाँ कितने का है? 25% का। और छूट सक्सेसिव है, तो हमने आपने पढ़ा भी है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला सर, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या ये पढ़ा है? तो देखना ये कितना आएगा सर, 22 प्लस 25 माइनस 22 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। क्या बात समझ में आ रही है सर? ये कितना होगा, 5 और 2 7, और ये होगा 47। ये 25 से कट जाएगा सर 4 बार, और 22 में अगर मैं 5 4 से बाद दूंगा तो 5 चौको 20 और 4 पंजे 20, करीबन इतना आएगा, मतलब समथिंग 42 के समथिंग आएगा। अप्रोक्स जो आएगा ये 42% के क्या अप्रोक्स आएगा, ये वाला। सही है सर? ये वाला क्या होगा, 3 खरीदने पर 2 मुफ्त। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त। सर मुफ्त कितनी है? 2। कितने खरीदने पर? 3। तो ओवरऑल को कितनी होगी? 3 और 2 5। आज ही पढ़ाया मैंने कुछ एक क्लास में। मल्टीप्लाई 100, तो सीधी बात भाई ये कितना, 20, और 20 दूनी 40। इसका मतलब कितना डिस्काउंट दे रहा है ये? 40% का। कभी भी मुफ्त की चीजें निकाली जाती हैं तो पहले जो मुफ्त हैं पहले वो नहीं लिखते हैं, और फिर इनका टोटल करते हैं। जैसे 3 और 2 मिलकर 5, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। जैसे ये भी देखो, 5 खरीदने पर 4 मुफ्त। कितनी मुफ्त है भाई? 4। कितने खरीदने पर? 5। तो 5 और 4 मिलके कितने होंगे? 9। मल्टीप्लाई कितने होगा? 100। 1/9 होता है 11.11%, और 4/9 होगा 44% के समथिंग। अप्रोक्स लिख लो 44% लगभग। अच्छा 4 खरीदने पर 3 मुफ्त, सब 3 मुफ्त हैं। सेम सवाल है, कितने खरीदने पर? 4। तो 4 और 3 मिलके कितना हो गया? 7। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो सर 300 समथिंग हो गया 7। 300/7 का मतलब सर इसका डिवाइड अगर मैं इसमें दूं तो 7 दूनी 14, 7 थी 21, बचेंगे 9, और 7 चको 28, बचे 2, हो गए 20, 7 दूनी 14, लगभग 42 के समथिंग। अप्रोक्स 42 के लगभग। कभी भी ऐसे सवाल आए तो अप्रोक्स मान के किया करें। सर इसमें पूछा है किसमें अधिकतम, तो अधिकतम सर तीसरा वाला है, 44% के लमसम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। 3 कौन से में सर? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा। बहुत अच्छा सवाल था। इसमें 2-3 सवाल मर्ज करके सवाल बनाए, सक्सेसिव डिस्काउंट बनाया है। प्राची बी होगा। अनिल कुमार जी, पांच खरीदने पर 4 मुफ्त। हाँ भाई 5 खरीदने पर 4 मुफ्त। 5 खरीदेंगे भाई तो 4 मुफ्त है, तो 4 भाई मैं टोटल लिख दूंगा 9। 1/9 होता है 11.11%, और 4/9 होगा भाई 44%। बहुत शानदार। पी कपिल जादव, जय श्री कृष्णा गुरु जी, जय श्री कृष्णा। बहुत शानदार सवाल है, अच्छे सवाल है, और ये पी वाई क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला, इसका नेक्स्ट वाला बहुत शानदार सवाल है, ये वाला करके दिखाओ। सेम तरह के सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। ये वाला 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त, 40% का अलग से डिस्काउंट और दिया गया है। डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, शानदार सवाल है, करके दिखाओ। ये वाला करके दिखाओ। है भी कुछ नहीं, लेकिन शानदार सवाल है। आंसर बताओ, आंसर बताइए, आंसर। जितने भी कनेक्टेड हैं इस ग्रुप में शेयर करें, चीजें जोड़ें, एक दूसरे को शेयर करें, फायदा मिलेगा सबको। रानी चौधरी भी, कपिल यादव, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। इस ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए आप। ये वाला करके दिखाइए भाई। सर मैं 5 वस्तु खरीद रहा हूं तो 4 मुफ्त हैं। अगर मैं आपसे कहूं, तो मैं अगर 5 वस्तु खरीदने जा रहा हूं तो 4 मुफ्त हैं, तो मुझे ओवरऑल वस्तु कितने मिलेंगी? 9।
अगर सब पर एक एक रुपये भी पड़ा हो तो क्या उनका जो मार्क प्राइस होगा 9 रुपये होगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या जो 9 वस्तुओं का जो एमपी होगा वो 9 होगा? जबकि वो बेची कितने की गई होंगी भाई सर जी? 5 की। 5 खरीदने में तो 4 मिलते हैं। इनका जो हम 9 रुपये का इनका जो अमाउंट होगा जो मार्केट प्राइस होगा तो वो 5 रुपए की ही बेची जाएंगी। फिर भी उसको भाई 40% का अलग से डिस्काउंट दिया गया है। जो 40% की बेटा जो वैल्यू है या इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है क्या हमें 2/5 होती है? और दे क्या रहा है? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं भाई बेटा? एमपी पर देते हैं। किस पे देते हैं? एमपी पर। अगर इसका एमपी 5 है और डिस्काउंट कितने का दिया है? 2 का। अगर इसका भाई एमपी 5 है और डिस्काउंट 2 का दिया है तो बेचा कितने का होगा? 3 का। अनिल कुमार जी बी। डी रानी जी। और भाई तो कितना सिंपल सा आंसर है। देखने में ही आंसर मिलेगा, कुछ नहीं है इनमें। 5 से देखो 5 खत्म हो जाएगा। 3 से एक बार और बेटा 3 से 3 बार। अगर किसी का एमपी 3 है तो बेच कितने की रहे भाई? 1 की। किसी वस्तु की अगर ये मार्कर भी है 3 की, इस पर एमआरपी पड़ी है और उसको मैं 1 रुपए की बेच रहा हूं तो जाहिर है इसमें कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? आप कहोगे 2 का। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 2 का। अच्छा डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं भाई? डिस्काउंट हमेशा एमपी पर। तो नीचे क्या लिख दूं? 3। अच्छा आप बताइए 1/3 कितना होता है? आपको सर 33 सही। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो 2/3 की होगी सर 66 सही। 2/3 दर्ज आंसर। ऐसे सवाल निकलते हैं ये जो कि है भी कुछ नहीं है और देखने में टफ भी लगते हैं। ये बहुत शानदार आंसर निकल पा रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे खासे। प्राची बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल। आज फर्स्ट डे क्लास है, कल से चीजें और अच्छी क्लासिक करेंगे, चैप्टर वाइज चीजें करेंगे, अच्छे खासे निकालने की कोशिश करेंगे। आज पहला है तो इसका प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, फिर रिदम से चीजें चलेंगी, उसका फॉर्मेट तैयार कराया जाएगा, उसको पहले समझाया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके जो प्रैक्टिस है वो शानदार होगी। और इस बैच में जो भी हों, चाहे एसएससी स्टूडेंट्स हों, चाहे यूपी प्लस वाले बच्चे जितने भी हों, ये सबके लिए ही बेनिफिशियल होगी क्लास। क्योंकि अगर परसेंट आप पढ़ रहे हो तो आपने परसेंट सीखा भी है, तो कोई भी बच्चा अगर परसेंट का सवाल पूछता है चाहे वो किसी भी एग्जाम का है तो आप पर आना चाहिए। तो आना चाहिए तो ये सवाल निकलने भी चाहिए। ये जितने हम सवाल करा रहे हैं अच्छे खासे जो एसएससी के ने कंडक्ट कराए पेपर, उसके सवाल हैं। चलो क्वेश्चंस बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसकी बात ये है जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इनकी मैं तुम्हें पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर मैं हमारे जो आरडी मंत्रा का जो चैनल है मैं उस पर डाल दूंगा। अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें घर करने की कोशिश फिर दोबारा ट्राई करें। मैं पर डे ही डालूंगा जो कि चीजें अच्छी होंगी। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाइए आप। बहुत शानदार सवाल है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी for 3 years is 900 rupees and the compound interest of for the second year 318 rupees and the rate of compound interest। ये केवल घुमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पूछ रहा है भाई, मतलब जो आर की वैल्यू है बस वो ही पूछ रहा है। निकालने की कोशिश करें, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे? आरडी मंत्रा वाले आंसर निकालने की कोशिश करें बेटा इसका। जितने भी बच्चे लाइव हैं इस सवाल को निकालने की कोशिश करें, जितने भी लाइव हैं। सर आरडी मंत्रा में ही टाइम से ब्रांच के यूपीपी के हैं। अनिल 6%। अनिल सी। और बताइए भाई। अनिल सी, दीपक कुमार सी। और बताइए इसका आंसर बताइए। पर डे सेशनल क्लास से होंगी, पर डे क्लास में लूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चंस लूंगा, हर अच्छे खासे टॉपिक की आज क्लास चलेंगी।
6%, 6%। और बताइए कितना सवाल। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, क्या हर ईयर की जो सिंपल इंटरेस्ट है वो समान होती है? इसमें सवाल में साफ बोला है 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 900। क्या आपसे मैं ये पूछ सकता हूं, क्या आपसे जो 3 साल का, मैं आपसे ये कर पूछूं 3 ईयर का साधारण ब्याज जो कितना गिवन है भाई इसका? 900 रुपये है। क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर 3 साल का 900 है तो क्या आप ये बता सकते हो 1 साल का कितना आएगा? बच्चों वाला बात सवाल है। तो 3 साल का 900 तो सर 1 साल का 300 रुपये होगा। 1 साल का कितना होगा? 300 रुपये। और जब 1 साल का साधारण ब्याज 300 है तो हर साल का साधारण ब्याज जो होगा वो 300 ही रुपये होगा। इसमें बोला गया है आगे, जो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज था, कैसा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 318। भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज 318 है वो दूसरे साल का है, न कि दोनों सालों का। तो सर जो 318 होगा उसमें 300 रुपये तो साधारण ब्याज होगा, प्लस 18 रुपये इस पे ब्याज होगी। ये पहली साल और ये भाई दूसरी साल, सेकेंड ईयर। बहुत शानदार सवाल है। तो क्या ये 18 रुपये जो ब्याज लगी होगी वो 300 पे तो होगी? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। बहुत शानदार है हिमांशु चौधरी 6। अरे गजब आंसर निकल रहे हैं। तो ये 18 रुपये ब्याज मिली है, कितने पे मिली है सर? 300 पे मिली है। और परसेंट के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 100 से ये 3 बार और 3 से कट जाएगा, सीधा सीधा भाई 6%। कितने शानदार आंसर निकल रहे हैं। गजब गजब। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलकाटा। शानदार सवाल और शानदार वे में भाई, बहुत शानदार सवाल। बहुत अच्छे खासे आंसर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर। हिमांशु बिल्कुल सही है आप। मीनू चौधरी 6 सही है, रानी चौधरी सी, अनिल सी। ठीक है, बहुत शानदार शानदार आंसर। बहुत शानदार। प्राची जी 6, बहुत शानदार है, सुपर। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला अच्छा लेवल आप चेक कीजिए। लेवल जो हम पढ़ा रहे हैं कैसा है? आज का फर्स्ट डे है और लेवल चेक करें आप। कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर, जो साधारण ब्याज की दर से 60% बढ़ जाती है, तो उसी ब्याज की दर से 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा? ये सवाल, केवल ये सवाल है। ए मनी इंक्रीज बाई 60% इन 6 ईयर्स। बच्चों वाला सवाल है सर। 6 साल में सर, 6 साल में सर, जो 6 साल आपने बोला है सर, इस 6 सालों में सर 60% बढ़ रही है। 6 सालों में 60% बढ़ रही है तो जाहिर है 1 साल में 10% बढ़ेगी। क्या 1 साल में अगर 10% बढ़ रही है, 1 साल में कितनी बढ़ रही है? 10। अगर मैं आपसे कहूं, बड़े आराम से दो, अगर 1 साल में 10 है तो जो रेट है भाई ढंग से देखना, रेट 10% है। प्रिंसिपल सर इसका दिए रखा है 12,000। तो ये टाइम ड्यूरेशन है 3 साल। और सर ये सीआई पूछ रहा, बच्चों वाला सवाल है। इसका जो गोल्डन फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं। इसके जो रेट आएगी 33.1% आएगी। क्या इसको ट्री डायग्राम से करें या कैसे भी करें, तो क्या यही आएगा? तो सर इसका मैं निकाल लूं, सीधी बात है सर। मैं 12,000 का मैं क्या इतने परसेंट निकाल लूं, क्या इसका जो आंसर मुझे सीआई मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो आंसर लगाने की कोशिश करें। क्या अच्छा पॉइंट भी है, ये पॉइंट हटा दूं तो 0 हो जाएगी। अगर मैं 3 जीरो से मैं 3 जीरो काटू कट जाएंगे। तो तरीका और देखना, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका इकाई का अंक 2 है और इसका भी 2 है, तो 2 एकम 2, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा? 2। तो इसके चारों ऑप्शन में केवल एक सिंगल, इसमें 2 है, इनमें किसी में भी 2 नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर होगा ये।
कभी चीजें मल्टीप्लाई करने से बड़ी शानदार बन जाती हैं। बहुत शानदार भाई दीपक कुमार जी, ये बहुत बढ़िया भाई। भाई गजब गजब आंसर निकल रहे हैं, शानदार। आगे जितनी भी इसकी स्लाइड आगे चलती चलेंगी, सवाल अच्छे खासे हैं, निकालने की कोशिश करें। शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखें नेक्स्ट, ये वाला देखो, शानदार सवाल है, करके बताइए। सुपर नट सवाल है भाई, करके कोशिश करें। किसी राशि की 4% की दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 5% की दर से उसी धनराशि या रकम, कुछ भी बोलो, का 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपए अधिक है, तो भाई इसका जो मूलधन या प्रिंसिपल में कुछ भी बोलूं वो पूछ रहा है। शानदार सवाल है, अच्छा खासा सवाल है, निकालने की कोशिश करें और निकालने की कोशिश भी करें। ए और निकालें, अच्छे अच्छे सवाल का लेवल है, आए हुए क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद है आपसे लगा सकते हो बड़े आसानी से। सवाल अच्छे खासे, जबरदस्त माहौल है, अच्छा लगेगा, करोगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जो लेवल है वो ठीक ठाक ही आता है, और ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से लगा सकते हो। थोड़ा सा आप उस पर गौर करें, बहुत शानदार अच्छे खासे आंसर मिल रहे हैं, करने की कोशिश करें। शानदार सवाल है, करके दिखाएं आप, करके दिखाएं, बहुत शानदार सवाल है। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप निकाल सकते हो ये वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें दो चीज गिवन है, एक तो सर एसआई है, साथ में सर सीआई भी है। एक तो सर इसमें बोला है, एक तो सर ऐसा ही है, और एक में इसमें सर सीआई भी है। सर एसआई में जो रेट है सर वो 4% है, और सर जो टाइम में है वो भी 4% है, और 4 साल है। और सर इसका प्रिंसिपल हमें पता भी नहीं है। आगे बोला है 5% की दर पर जो रेट है सर दोबारा सेकंड टाइम में दे रखी है 5%। टाइम ड्यूरेशन दे रखा है सर 3 साल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल दोनों का सेम है, लेकिन इस पर जो साधारण ब्याज जो मिल रही है इससे इस पर 57 रुपए अधिक है, तो प्रिंसिपल पूछ रहा, बस ये आंसर भाई ए। और बताइए भाई आंसर, गजब आंसर मिलो भाई, निकालो भाई शेरो, ये निकाल के दिखाओ भाई बड़े आराम से। आप ये बताओ, पहले अगर मैं सीआई निकालूं, 5% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अगर इसका ट्री डायग्राम बनाए तो 20 का सर क्यू होता है 8000। अगर आपने हम पे पढ़ा होगा तो इसकी सर फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं, क्या मैं ऐसे ही कर सिखाया है ट्री डायग्राम से? बिल्कुल सर, अगर ऐसे निकालते हैं तो आप बता सकते हो इसका 8000 का 1/20 सर कितना होगा, आप कहोगे 400, यहां भी 400, यहां भी 400। इस पर सर ब्याज नहीं लगती है, यहां लगते हैं 20, इस पर लगेगी सर 20, फिर इस पर लगेगी 20, और फिर इस पर होगा सर 1, जो कि हमारे बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं। अच्छा क्या बता सकते हो जो इसका जो सीआई है वो कितना आएगा? सर 1200 तो ये हो गया, 1260 और 1261 होगा। बहुत शानदार भाई। सर इसका जो सीआई है सर वो 1261 के समथिंग आ रहा है, और मैंने प्रिंसिपल इसका माना है बेटा 8000। क्या ये भी बोल सकता हूं अगर मैं इसका भी प्रिंसिपल क्या मानूं 8000, तो सर इसका कितना आएगा? ये 16% हो जाएगा। सर 8000 का अगर मैं 16% निकालूं तो मैं साधारण ब्याज निकाल सकता हूं। बिल्कुल सर, कितना आएगा भाई? 16×128 मतलब 1280 आएगा। साधारण ब्याज 1280 है, चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 1261 है। क्या बता सकते हो कितना ज्यादा है ये?
आप कहोगे सर 9 70 और एक, सर 19 ज्यादा है। अगर ये 19 ज्यादा है और सवाल में बोला है सर कितना ज्यादा है 57, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी बेटा वो 3 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है और प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल 8,000 था, उसका 3 में गुणा कर दें तो सीधी सीधी बात है 24,000 आएगा। बहुत शानदार सवाल था, 24,000 आएगा। सर राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, सही है सर, राधे 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 राधे। ऑप्शन डी, बहुत शानदार सवाल है। ठीक, क्वेश्चन आइए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आगे आए, आगे बढ़ते हैं। ये वाला करके दिखाओ, अच्छा खासा सवाल, ये खूब फेमस सवाल है और खूब सवाल आता है, नॉर्मली सवाल है जो जनरलाइज बच्चे पूछते भी हैं, आता भी है, करते भी हैं। ये कैसे होगा? कोई धनराशि 3 साल में 8 गुना हो जाती है, कितने साल में खुद का 128 गुना होगी? सर जो 3 साल है ना, मैंने, हाँ सर 3 साल में सर जो ये है वो 8 गुना हो जाती है, बिल्कुल भाई। तो सर इसको कितने टाइम में ये 128 गुना हो जाएगी, ये पूछ रहा है बस। क्या ये ही पूछ रहा है? देखो आपने जनरलाइज चीज करी होंगी, अगर टाइम में तो गुणा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या गुना हो रही है, 8 गुना, यहां क्या गुना हो रही है आप देखो 128। अच्छा कितने साल में, हमें पूछू इसकी पावर कितनी मान लूं, x। आप जानते हो 8 होता है 2 का क्यूब, क्या इसकी 2 की पावर 3x ले सकता हूं? क्या आप बता सकते हो 128 कितने का 2 की पावर कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। क्या मैं 2 की पावर 7 ले सकता हूं? क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या 3x की वैल्यू 7 है तो भाई x की वैल्यू क्या 7/3 होगी? क्या x की वैल्यू 7/3 होगी? तो जितना टाइम आए उतने टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आया है 7/3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा सर, आंसर आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, बी फॉर भोलेनाथ। बहुत शानदार सवाल, आंसर कितनों ने दिए हैं सर? स्टार्ट से बताओ, ये वाला ही क्वेश्चन बताना है स्टार्ट से। मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप दोबारा देखें ये वाला सवाल, ये वाला सवाल मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, आप दोबारा देख लें, है भी कुछ नहीं है। देखो सर कोई चीज है, कोई भी चीज 3 साल में भाई, 3 साल में सवाल में बोला है 8 गुना हो रही है, दोबारा में ये पूछा है 128 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो पहले क्या मैं बोल सकता हूं ये 8 128 के बराबर में बना सकता हूं? मैं तब बना सकता हूं इसकी पावर लगा के, कुछ आपने पढ़े होंगे ये सवाल, a बराबर p1 + r/100 की पावर n करके। पर यहां थोड़ा सा बेसिक कायदा समझें इसका, क्या ऐसे ले सकते हैं? सर 8 होता है 2 की पावर 3, तो 3 में x से गुणा करूंगा तो 3x, और ये होता है सर 2 की पावर 7 होता है, अरे 128 के फैक्टर काटेंगे 2 की पावर 7 आएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 3x की वैल्यू 7 होगी, और जो x की वैल्यू होगी वो 7/3 होगी। जितनी x की वैल्यू आए उतने टाइम में आप मल्टीप्लाई कर दो। शानदार सवाल है, 3 से 3 खत्म, आंसर आ जाएगा 7, क्योंकि ऑप्शन मैंने कितना बताया था 7, बी बी। तरीका प्रोसेस समझने की कोशिश करो, शानदार सवाल है, इतना हल्के सवाल नहीं लिए कि एक भाई कोई 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी 6 गुनी, वो तो दुनिया कर लेते हैं। सवाल अच्छे हैं, अच्छे खासे सवाल हैं। रानी बी बहुत बढ़िया, सुपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं। ये वाला देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये कॉमन सवाल है जो कि पेपर में लगातार ही पूछा गया कई बार, चाहे एसएससी हो,
चाहे यूपी पुलिस हो, कोई भी वनडे एग्जाम है, ये कॉमन सवाल है। अगर ये कॉमन सवाल है तो ये लगातार पूछा भी गया है। ये बताओ कितना होगा। कोई दर निश्चित ब्याज की दर से, कोई 3 साल में 780 रुपये। भाई 3 साल के अंदर हो जाते हैं भाई 780 रुपये। और सर 6 साल के अंदर ये हो जाते हैं सर 960 रुपये। क्या मुझे आप इतना बता सकते हो पूरी क्लास में कि 3 साल और 6 साल में कितने साल का अंतर है? आप कहोगे 3 साल का। तो यहाँ कितने रुपए बढ़ रहे हैं? आप कहोगे सीधी सीधी बात सर 20 रुपये। ये जीरो हो जाएंगे यहाँ सर, 16 में से 8 गए तो 8 आ जाएंगे, और यहाँ 8 में से 7 गया तो 1 आ जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 180 है, तो भाई 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 60 रुपये होगा। 1 साल का कितना होगा? 60। या मैं ऐसे भी ले सकता हूं इसको, अगर नहीं हो तो सर 3 साल का जो साधारण ब्याज था वो 180 था, और 3 साल का जो अमाउंट था भाई वो कितना था? 780। अगर मैं 780 में से 180 रुपये माइनस कर दूं तो क्या ये मुझे प्रिंसिपल या हिंदी में बोलते हैं मूलधन मिल जाएगा? आपको बिल्कुल मिल जाएगा भाई। कितने रुपए मिल जाएगा? 600 रुपये। मूलधन 600 रुपये है और ब्याज भाई 60 है 1 साल की, तो 60 बट्टे अगर मैं 600 करूंगा तो ये निकलेगा 1/10, और 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 1/10 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो भाई पहले की होगी, और जो कि पहला है भाई। बहुत शानदार। प्राची 10। एक और आने दो ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन का लेवल चेक करें, आराम से देखते जाएं। सवाल अच्छे खासे हैं। ये वाला देखो, शानदार सवाल है। देखो ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। संजीव ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9% की दर पर, 5/12 भाग 24% की दर पर, और उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज दर 17% वार्षिक हो, तो शेष पूंजी पर कितने परसेंट की दर दी गई? शानदार सवाल है भाई, करके दिखाओ। जितने भी लाए हैं आंसर दो इसका। मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, आंसर का वेट कर रहा हूं। आप इसको ये सवाल करने की कोशिश करें, ये वाले सवाल। बहुत शानदार सवाल है। इसमें ये सवाल जो है आपका देखो कई चीजों से मिला है। सिंप्लीफिकेशन मिला है इसमें एवरेज साथ में मिला दिया है, इसमें परसेंट साथ में मिला दिया है। तीनों मर्ज करके सवाल बनाए गए हैं और शानदार सवाल है। और इसका लेवल चेक करें, और क्योंकि पेपर ही ये लेवल का है सर, साथ में पूछा है। बड़े आराम से करने की कोशिश करें भाई। सर 1/3 है, वो सर ले रहा है 9% पर, ठीक है सर। और सर इसका जो 5/12 है वो सर ले रहा है 24% पर। चलो ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 12 है, अगर मैं इसका टोटल में 12 मान लूं, सर 12 क्यों माना है? 3 और 12 का एलसीएम 12, इनका टोटल कितना मानूं मैं? 12। और जो उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज की दर है, औसत का मतलब क्या होता है? टोटल वाला औसत है। सर मैं टोटल कितना माना है? 12, और 12 पे एवरेज कितना है रेट का? 17 का। मैं टोटल कितना दे रहा हूं भाई? 17 दूनी 34, 4 कैरी 3, 17 एकन 17, 17 में 3 ऐड कर देंगे तो भाई आएगा 20। मतलब 204% में ओवरऑल रेट ले रहा हूं, और मैंने टोटल कितना माना है? 12। अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई करते जाऊं तो देखो ये साधारण हो जाएगी, तब 3 से कट जाएगी 4 बार, 12 से कट जाएगी 1 बार, 4 एकन 4, मतलब लिख सकते हैं 4 कितने परसेंट पर? 9% पर। 5 सर कितने परसेंट पर? आप कहोगे 24% पर। आप कहोगे ये कितना आ गया सर? 36%।
आप कहोगे ये कितना आ गया, आप कहोगे 120%। सर ये ओवरऑल कितना आ गया सर, आप कहोगे 156%। सर टोटल कितना माना था, 12। 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, आप कहोगे 3। रिमेनिंग कितना बचा, 3। उस पर क्या परसेंट मान लूं, X%। सर यहाँ रिमेनिंग कितना आया है, हमें चाहिए 204, आ गया 156। तो सर कितना आएगा, 44 ये 4 ये 48%। सर 3 में से 48 का भाग देंगे सर कितने परसेंट आएगा, आप कहोगे 16%, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। बहुत शानदार आंसर निकल रहे हैं, बहुत शानदार। 10%। 10 नहीं है इसमें, 10 तो ऑप्शन भी नहीं है। बहुत शानदार आंसर। बहुत बढ़िया। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, देखने की कोशिश करें, अच्छे सवाल हैं, करने की कोशिश करें, बहुत शानदार सवाल। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला, ये, आप ये वाला करके दिखाओ। एक सोनाटा घड़ी 440 रुपये में नगद या कैश बोल सकते हो, और 200 रुपये के डाउन पेमेंट पर बेची जाती है, और शेष 244 की किस्त अगले माह दे हो, तो किस्त पर लगने वाला ब्याज रेट। सर ये साफ बोला है, जो कैश में अगर आप दोगे तो 440 रुपये की है, ठीक है। अगर इसका आप डाउन पेमेंट करोगे, अगर इसका आप डाउन पेमेंट करोगे, तो डाउन पेमेंट करेंगे तो अगर मैं आप कितना कर रहा हूं, 200। रियलिटी में इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है, इसका जो रिमेनिंग बैलेंस है सर, वो कितना बचेगा, आप कहोगे 240 रुपये। लेकिन ये दे कितना रहा है, आप कहोगे 244 रुपये। रियलिटी में देने चाहिए 240, दे रहे हैं 244। क्या आप बता सकते हो कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं, आप कहोगे 4। ये 4 ही बाई SI है, 4 ही क्या है, SI। अच्छा इस पे आपको रेट पूछ रहा है, आप जानते हो SI बराबर होता है PRT/100। तो सर ये 4 कितने पर लग रहा है, आप कहोगे 240 रुपये पर ब्याज लग रहा है। तो सर प्रिंसिपल 240 है, रेट पूछ रहा है, मंथली ले रहा है तो 1 लगे, और नीचे साल में चेंज करने के लिए 12 से यहाँ 100, और जिसका SI निकला है 4। कितना शानदार सवाल है। आप करेंगे तो भाई सीधा सीधा 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से कट जाएगा 2 बार, 2 से सर ये 2 बार कटेगा, और 10 दूनी आएगी 20%, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है भाई, सी। बहुत बढ़िया भाई। आ जाइए भाई। ये सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये जो 12 लिखा है, ये 12 नहीं है भाई, 1:2 है। ये वाला करके देखें, एक मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो ये 3:2 है भाई। और एक अन्य बर्तन में शराब और सोडे का, या शराब पानी है या शराब सोडा है, 2:1 है। और दोनों मिश्रणों से 1:2 के अनुपात में द्रव निकाला जाता है, नए बर्तन में डाला जाता है। नए बर्तन में शराब और पानी का शराब पानी और सोडे तीनों का रेशियो पूछ रहा है। सर कुछ नहीं है, पहले तो सर शराब है, इसको हम बोलते हैं बिस्की। क्या बोल दूं भाई, बिस्की। दूसरे में सर वाटर है, दोबारा भी सर बिस्की है, दोबारा फिर भाई क्या है, सोडा। आप अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ पहले रेशियो कितना था, आप कहोगे 3:2। दोबारा में जो रेशियो था भाई वो कितना था, 2:1। क्या मैं इतनी बात समझा पाया हूं। तो यहां दोनों में कितना अमाउंट था, आप कहोगे 5। यहां कितना था, आप कहोगे 3। क्या मैं इनको बराबर करूं, तो इसमें सर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई।
लास्ट में बोला इस बर्तन में नए बर्तन डाला है और कितना निकाला है, इसमें से सर एक निकाला है और सर इसमें से दो निकाला है। तो इसका मल्टीप्लाई करते जाएं, 3 एकम 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 दूनी 6 होगा, यहाँ सर 10 हो जाएगा, 10 में गुणा करें तो सर ये 20 हो जाएगा और 16 हो जाएगा सर 10। तो मैं आपसे पूछूं बिस्की, दूसरे में पूछा था पानी वाटर, और तीसरे नंबर पर था सोडा। सर यहां बिस्की आप देखो कितनी है 9, और यहां बिस्की क्या है 20। ओवरऑल बिस्की कितनी होगी आप कहोगे 29। वाटर की बात करें सर, वाटर कितना है आप कहोगे 6। सोडा कितना है सर 10। तो सर जो रेशियो है बिस्की वाटर सोडा का 10, 29, 6, 10, जो कि ऑप्शन नंबर है ए, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। बहुत बढ़िया यार, अच्छे खासे सवाल बच्चे निकाल रहे हैं, बहुत शानदार भाई, बढ़िया। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस मैं आपके पीडीएफ टेलीग्राम पर जब डालूंगा तो आप इन्हें एक बार स्वतः ही खुद के अपने आप प्रैक्टिस करें। तब भी कोई दिक्कत आती है पर्सनली बात कर लें, मैं आपसे पर्सनली बात करके बता दूंगा। सवाल देखो, एक टाइम एंड वर्क का सवाल है, अच्छा सवाल है, करने की कोशिश करें। एबीसी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये बोला है जो एबीसी नाम के व्यक्ति हैं वो तीनों पर्सन, चाहे ए हो चाहे बी हो या सी हो, तीनों मिलकर 20 दिन में कर लेते हैं। आगे बोला है जिसमें बी उस काम को करने में ए और सी से 4 गुना समय, जो बी समय ले रहा है वो टाइम ले रहा है ए और सी को मिला के जो टाइम लेगा उससे 4 गुना समय। अगर ये 1 लेगा तो जाहिर है ये 4 लेगा, और सी ए और बी के से 3 गुना समय, ये 1 लेगा तो ये 3 लेगा। तो ये टाइम का रेशियो, तो इसका इफिशियंसी बता सकते हो कितनी आएगी आप कहोगे 1:4। और जो इफिशियंसी होती है भाई वही तो होती है एक दिन का काम, ठीक है। अब पूछा इसमें बी अकेले इस काम को कितना करेगा, मतलब बी का मान। सर ए एक दिन में काम करता है 1, ए और सी एक दिन में काम करते हैं 4। सर दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे 5, दोनों सॉरी तीनों कितने करेंगे 5, तीनों कितने दिन कर रहे हैं 20। सर एक दिन में 5 तो 20 दिन में क्या करेंगे सर आप कहोगे 100। पूछा किसका है बी का। सर 100 में मैं कितने का भाग दे दूं आप कहोगे 1 का। ये किसका मान आएगा सर बी का। फिर सर ये क्यों दिया था, केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। सर कितना आएगा आप कहोगे 100, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। आज की क्लास का ये लास्ट सवाल था, लास्ट कर लिए। जो कुछ आपको क्लास अच्छी लगी हो शेयर करें, आगे कुछ भी सुधार करना है बताएंगे, आगे देखेंगे चीज नई नई चीज डालेंगे। जय हिंद जय भारत।